Good morning all of you. Today I am going to discuss projection of a cylinder on an AVP plane. So आज का क्वेश्चन है draw the projections of a cylinder of diameter 45 mm and axis length 60 mm when it is lying on the ground with its axis inclined at an angle of 30 degree to VP and parallel to the ground. That is, सिलेंडर का प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर 45 mm है और एक्सिस लेंथ 60 mm है, और इस तरह से ड्रॉ करना है कि जब वह ग्राउंड या HP पर रखा हुआ है और इस तरह से रखा हुआ है कि उसका एक्सिस VP से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है और HP से पैरेलल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में हम सिंपल पोजीशन को ड्रॉ करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे जिसका एक्सिस VP के परपेंडिकुलर और HP के पैरेलल है. सो सबसे पहले मैंने XY रेफरेंस लाइन को ले लिया एंड आफ्टर दैट फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे. दैट मीन्स सिलेंडर के फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे जिसका एक्सिस VP के परपेंडिकुलर और HP के पैरेलल है. एंड इसके 12 पार्ट्स को हम यहाँ पर शो कर देंगे एंड इसके डायमेंशंस को शो कर देंगे. दैट इज इसका डायमेंशन है 45 mm. दैट मीन्स डायमीटर दिया हुआ है 45 mm. एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टॉप व्यू. दैट मीन्स टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्ट करेंगे. दैट इज सिलेंडर के प्रत्येक पॉइंट से टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्ट करेंगे. सो इस तरह से मैंने प्रत्येक पॉइंट से ईच पॉइंट से सिलेंडर के ईच पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया एंड एक्सिस को भी प्रोजेक्ट कर लिया. सो इस तरह से मैंने टॉप व्यू को ड्रॉ कर लिया एंड इसका डायमेंशन 60 mm है. दैट मीन्स एक्सिस लेंथ जो है मेरा 60 mm है. सो मैंने डायमेंशंस को यहाँ पर दिखा दिए एंड इसका नेमिंग कर दिया. सो इस तरह से सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने नेमिंग कर दिया. सो इस तरह से मैंने टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू को फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर लिया. नाउ इन स्टेप सेकेंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे जो कि VP से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है और HP के पैरेलल है. सो इसके लिए हम लोग एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर नए रेफरेंस लाइन X1 Y1 को इंक्लाइन करना है. सो इस तरह से मैंने एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर नए रेफरेंस लाइन X1 Y1 को इंक्लाइन कर दिया एंड टॉप व्यू के सभी पॉइंट से X1 Y1 लाइन पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है. दैट मीन्स टॉप व्यू के ईच पॉइंट से लाइन X1 Y1 पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर को ड्रॉ करेंगे.
सो इस तरह से मैंने टॉप व्यू के सभी पॉइंट से लाइन x1 y1 पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर लिया। नाउ लाइन xy से सभी फ्रंट व्यू पॉइंट्स के डिस्टेंस मेज़र करके लाइन x1 y1 पर डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। दैट मीन्स लाइन xy से फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट से डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे एंड आफ्टर दैट लाइन x1 y1 पर डिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने सभी पॉइंट्स को डिस्टेंस को मेज़र कर लिया एंड x1 y1 लाइन पर मार्क्स कर लिया। दैट इज सभी डिस्टेंस को मैंने मार्क कर दिया या कह सकते हैं कि मेज़र कर लिया एंड सभी पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिलाकर इलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। दैट इज सभी पॉइंट्स को कंप्लीट करें ताकि इलिप्स ड्रॉ हो एंड सिलेंडर के बेस पर बने इलिप्स का हाफ पोर्शन इनविजिबल होगा जिसे डैश्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से मैंने इलिप्स के हाफ पोर्शन को इनविजिबल लाइन से दैट इज डैश्ड लाइन से ड्रॉ कर लिया एंड सिलेंडर को फाइनली कंप्लीट कर लिया। सो फाइनली बनने वाले व्यू ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू होगा। दैट इज इस तरह से मैंने ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लिया जो कि VP से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है और HP के पैरेलल है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा AVP है एंड ये मेरा HP है। सो फाइनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैंने ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लिया। सो फाइनली जो मेरा फिगर दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं फाइनल जो फिगर मेरा दिख रहा है वह इस तरह से दिख रहा है। सो फ्रेंड्स आप इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ ए कोन बेस 30 mm diameter and axis 50 mm long when it is resting on HP on a point of its base circle with the axis making an angle of 45 degree with HP and parallel to VP. That means कोन का प्रोजेक्शंस हमको ड्रॉ करना है जिसका बेस है 30 mm डायमीटर एंड एक्सिस का लेंथ है 50 mm लॉन्ग और जब यह HP पर रखा हुआ है और इस तरह से रखा हुआ है कि उसके बेस सर्किल के पॉइंट से एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है और VP के पैरेलल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंपल पोजीशन को ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल कोन के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे जिसमें कोन के एक्सिस HP के लंबवत होंगे दैट इज परपेंडिकुलर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने XY लाइन को ड्रॉ कर लिया। दैट मीन्स XY रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया एंड कोन के टॉप व्यू को इसके बाद ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से मैंने कोन के टॉप व्यू को ड्रॉ कर लिया एंड उसके सेंटर को एंड उसके एक्सिस को शो कर दिया एंड कोन का डायमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है दैट इज का डायमीटर है 30 mm। सो इसके डायमीटर को
यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे 30। नाउ अब हम सेकेंड स्टेप में प्रोजेक्ट दी फ्रंट व्यू, दैट मीन्स टॉप व्यू के सारे पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट करके फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने टॉप व्यू के सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर दिया एंड फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट इसका नेमिंग कर देंगे एंड इसके डायमेंशंस को दिखा देंगे जो कि 50 mm लॉन्ग है। दैट मीन्स इसका एक्सिस जो है वो 50 mm लॉन्ग है। सो इस तरह से मैंने इसका नेमिंग कर दिया एंड इसके डायमेंशंस को शो कर दिया। सो इस तरह से मेरा टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू कोन का तैयार हो गया। नाउ अब सेकेंड स्टेप में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑक्सिलरी टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन को एक्सिस HP के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फ्रंट व्यू के एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर पॉइंट C से होते हुए लाइन X1 Y1 ड्रॉ कर लेंगे। दैट मीन्स HP के साथ 45 डिग्री एंगल बना लेंगे एंड फ्रंट व्यू के एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर पॉइंट C से होते हुए लाइन X1 Y1 ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से मैंने 45 डिग्री एंगल बनाते हुए X1 Y1 लाइन दैट इज न्यू रेफरेंस लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। नाउ फ्रंट व्यू से लाइन X1 Y1 पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स फ्रंट व्यू से लाइन X1 Y1 पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने X1 Y1 लाइन पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया। नाउ अब हम XY लाइन से टॉप व्यू के सभी पॉइंट से डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। दैट मीन्स XY लाइन से टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स के डिस्टेंस को मेजर कर लिया एंड X1 Y1 लाइन पर डिस्टेंस मार्क कर कोन को ड्रॉ कर लेंगे। दैट इज मेजर किए हुए डिस्टेंस को लाइन X1 Y1 पर मार्क करके कोन को ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे सारे पॉइंट्स को, या कह सकते हैं कि सारे डिस्टेंस को मेजर करके हम लोग X1 Y1 लाइन पर उसको मार्क कर लेंगे एंड कोन को ड्रॉ कर लेंगे। सारे मार्क्स को मिलाकर, सारे पॉइंट्स को मिलाकर कोन्स को ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसके एक्सिस को शो करने के लिए लाइन
XY से फ्रंट व्यू के अपेक्स के डिस्टेंस या कह सकते हैं कि एक्सिस लेंथ के डिस्टेंस को मेजर करेंगे एवं ऑक्सिलरी टॉप व्यू के एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स लाइन XY से फ्रंट व्यू के एक्सिस लेंथ को मेजर कर लिया, दैट इज एक्सिस लेंथ के डिस्टेंस को मेजर कर लिया एंड ऑक्सिलरी टॉप व्यू के एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। सो इस तरह से मेरा जो है वो एक्सिस कंप्लीट हो गया। सो आफ्टर दैट ऑक्सिलरी टॉप व्यू को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दैट मीन्स हमने ऑक्सिलरी टॉप व्यू को कंप्लीट कर लिया एंड यहाँ पर O से होते हुए टेंजेंट के बीच बने इलिप्स के इनर पोर्शन को डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स ये पोर्शंस मेरा इनविजिबल होगा, सो दैट इसको हम डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे एंड फाइनली इसका हम नेमिंग कर देंगे। दैट इज D1 डैश, A1 डैश, B1 डैश एंड सिमिलरली C1 डैश एंड O1 डैश। सो इस तरह से फाइनली हमने इसका नेमिंग कर दिया एंड फाइनली हमने ऑक्सिलरी टॉप व्यू को कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऑक्सिलरी टॉप व्यू को हमने ड्रॉ कर लिया। सो आप देख सकते हैं कि मेरा फाइनल फिगर जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आप देख सकते हैं कि फाइनल फिगर जो है वो मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इजी वे में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।